जोहार, आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। यह ना है एक समाचार, यह है आपके विचार। जी हाँ, और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। अभी मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष। आपको बता दें कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल से कुछ पोस्ट किया गया है। क्या पोस्ट किया गया है यह हम आपको नहीं बताएंगे। यह बीजेपी के जितने कार्यकर्ताओं के विरोध में आक्रोश रैली जो निकाली है यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे हम यह जानेंगे कि यह जो नाराजगी है और यह जो इतनी बड़ी बात एक पोस्ट के जरिए कह दी गई है, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी। यहाँ पे कुछ महिला कार्यकर्ता आई है, मुझसे जुड़ते हैं। मैडम, यह जो आक्रोश है किस बात की है? देखिए, ये आक्रोश नहीं है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि सारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे जो हंसी है, ये हम लोग 2024 का आगाज है। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पूरी तरह बौखला गए हैं भाजपा के अंधभक्त, और उसका परिचय दे रहे हैं। क्योंकि अब दशहरा भी आने वाला है, तो रावण तो इनको लगाना था, लेकिन मोदी जी का लगाना था। ये भूल गए, 2024 को हारता हुआ देख रहे हैं, इसलिए भूल से हमारे नेताजी का फोटो को वायरल कर रहे हैं। हम इससे जरा सा भी नहीं घबराए हैं, क्योंकि राहुल जी की लोकप्रियता में मोदी जी को लेने के लिए 10 जन्म लेने पड़ेंगे। उनको तो सूट बूट से फुर्सत है नहीं, एयर कंडीशन से कभी निकलते नहीं है। उनसे उम्र में छोटे होते हुए भी राहुल गांधी जी ने ये प्रूव कर दिया कि वो जनता के हितैषी हैं और देश का सच्चा नेता वही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की जो उन्होंने यात्रा की, उसमें पूरे भारत को जोड़ने का काम किया गया है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखाएगा। क्या मोदी जी को ये पहल नहीं करनी चाहिए थी? वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं एयर कंडीशन में बैठ के। जब मंच मिलता है उनको तो वो बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे। जब चुनाव आएगा, 2014 की बात करें या 2024 जो आने वाला है उसका बात करें, इसी तरह से वो कह के सत्ता में आते रहे हैं। तो ये अब देश की जनता नहीं उनके बहकावे में आएगी ना उनके। राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय नेता है, उनकी तुलना रावण से करना यह कहाँ तक उचित है? देखिए, ये उनकी ओछी मानसिकता है और ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। उनको ये शायद पता नहीं है। अभी आप देखे होंगे कि महिलाओं की जो आधी आबादी है हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ है। दुर्गा पूजा आ रहा है, हम अंत करेंगे, और जैसे दुर्गा माँ ने भस्मासुर का वध किया था, उसी तरह से ये अंधभक्तों का भी वध होने जा रहा है। और 2024 का वेट एंड वॉच करें, क्योंकि हम पूरी ताकत के साथ अपने देश की जनता के साथ उतरेंगे मैदान में और इनको बताने का काम करेंगे कि ये देश जुमलेबाजों का नहीं है, ये देश युवाओं का है, महिलाओं का है, किसान भाइयों का है, और इस देश में किसी की हिटलरशाही नहीं चलेगी। तो हम इससे बौखलाए नहीं हैं। अच्छा हुआ कि इन्होंने ओछी मानसिकता का परिचय दिया है कि 2024 नजदीक है और इसमें इनका सुखड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस भवन से लेकर के राजभवन तक भारी संख्या में यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्र हुए, कि इसके आगे का स्टेप क्या है, क्या कदम उठाने वाले हैं, या सिर्फ विरोध ही काफी है? नहीं, हम लोग बूथ बूथ तक जाएंगे। जैसे अभी हमारा महिला कांग्रेस का मैत्री महासम्मेलन हुआ पिछले 30 तारीख को, उसमें हम लोग बूथ बूथ जाएंगे, और बूथ में जाकर जो हमने लॉन्च हुआ है हमारा कि मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी, तो हम बूथ में जाएंगे। बूथ में जाकर सारी जो हमारी जनता है, केंद्र सरकार की विफलता है, झारखंड सरकार जो वर्तमान में कार्य कर रही है, उनकी उपलब्धियां, ये सब बताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि 2024 में इनकी करारी हार होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि यह कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, जिन्होंने साफ और सीधे तौर पे यह कहा है कि इस तरह के जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी, उनकी लोकप्रियता बरकरार रहेगी। हालांकि यह बहुत अनुचित है एक राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की तुलना रावण से करना, वो भी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से। इस बात का आक्रोश यहाँ पे देखने को मिला है। काफी भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आए, उन्होंने अपना विरोध जताया। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यह इस मुद्दे पे कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है एक युवा चेहरा, कांग्रेस की लीडर। इनसे बात करते हैं कि मैडम, यह जो हुआ है, ये जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, यह किस हद तक उचित है? ये देखिए, उचित और ना उचित तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इंसान को राम से, रावण से किसी भी तरीके से इंटरोगेट करना चाहिए। रही बात हमारे जो आज की जो प्रदर्शन थी, ये हमारे जो श्री राहुल गांधी जी नेता हैं, उनको रावण बोलने पर हुआ। अब जो रावण है वो राम जैसे लोग को रावण बोल रहे हैं, और जो खुद राम है वो सुन कर ले रहे, तो उनके लिए हम युवा को आना पड़ेगा। तो अगर राम से कंपैरिजन होता तो क्या विरोध नहीं होता?
विरोध या कंपैरिजन करना ही गलत? बिल्कुल कंपैरिजन करना, राम हमारे भगवान है ना, तो अगर वो भगवान है तो कंपैरिजन कैसा? और रावण एक देवता थे, वो बाद में रावण बने, जिनका नरसंहार किए हमारे श्री राम जी ने, तो वैसा इंसान बनना कैसा? भी आज जो हमारे अंधभक्त लोग हैं, जिनके पार्टी में खुद रावण जैसे ना जाने हजारों लाखों लोग भरे पड़े हैं, वो उस पे नहीं जाकर हमारे नेता के ऊपर नाचन लगा रहे कि वो रावण है। तो पहले खुद को आईना देखे कि रावण कौन, राम कौन, रहीम कौन। इन लोगों का ये प्रोपेगेंडा है कि कैसे ये सब छोटी छोटी तुच्छ बातों को लाकर फंसाया जाए और अपना जो काम है, जो वो गलत काम करते हैं, उसे छिपाया जाए। कैसी मानसिकता दिखाती है ये मानसिकता आप खुद देखिए ना, हम महिला है, महिला के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसी महिलाएं हैं, हो सकता है उसमें हम आप भी कभी ना कभी शिकार हो जाए अगर हम लोग अवेयर ना रहे। तो ऐसे जो लोग हैं, वो जो काम करते हैं, गंदे काम जो करते हैं, अभी एक मैंने सुना कि लोग बोलते हैं कि महिलाओं का रेप क्यों नहीं होगा, वो ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे पहनती है। तो वो जो 6 साल की बच्ची है, वो जो 4 महीने की बच्ची, वो क्या करती है, वो क्या पहनती है जो उसके साथ ऐसा होता है? इन लोगों को लोग ना रावण बोलेंगे, ना दूसरा द्रोणाचार बोलेंगे, ना कुछ गलत बात बोलेंगे। गलत कौन है? तो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है, हमारे उनके विरोधी पार्टी है। लेकिन ये चीज सुधर जाना चाहिए अंधभक्तों को, आज नहीं तो कल सच्चाई वापस आएगी। पहले भी हमारे बापूजी ने आजादी लाई थी और इस बार भी आजादी आएगी।